अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक अनदर वीडियो। तो भैया आप लोग कैसे हैं? सब ठीक होंगे। तो आपको जैसा पता ही है कि मैं ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का आपके लिए कोर्स लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। तो 2 एपिसोड हमारे हो गए थे, तो आज हमारा तीसरा एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम एक्सट्रूड और इंसर्ट फेसेस का टूल हैं, दोनों भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम बात करेंगे बेवल की। अब बेवल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लेंडर की तरफ आएंगे। ब्लेंडर पे आने के बाद जो हमारा नॉर्मल इंटरफेस आता है वो ये साइड में, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। मैं पहले 1 मिनट स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं जो भी बटन दबाऊँ आपको साइड में शो होता रहे, ठीक है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब जो नॉर्मल होता है ये वही है। मैं इसकी लाइट को डिलीट कर देता हूँ, इसकी कैमरे को भी, और इस पर क्लिक करके अब जो ये हमारा पाना सा बना हुआ आ रहा है ना, ये इसके मॉडिफायर्स होते हैं। बेवल का काम क्या होता है, ये इसके मॉडिफायर जब आएंगे, इसको किनारियाँ होती है, इसको स्मूथ करने का बेवल का काम होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको इस हिसाब से अमाउंट बढ़ा के और सेगमेंट जिस हिसाब से बढ़ा दूंगा, तो उस हिसाब से हमारा ये इसको स्मूथ कर देगा। तो खैर अभी मैं इसको अभी मॉडिफायर का काम नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा था। बेवल मॉडिफायर भी है और टूल भी है। तो सबसे पहले हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, टैब दबा के एडिट मोड में आ गए। एडिट मोड में आने के बाद मैं सबसे पहले एस सेलेक्ट करता हूँ। एस सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं अपने बेवल को सिलेक्ट करके और एस सेलेक्ट करूँगा, तो कुछ इस तरीके का ये पीला पीला जो हमारा ये बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हैंडल साइड जैसे मैं इसको पीछे लूँगा, ये एक एज के अंदर एक एज को जो हमारा 2 कर देता है, एक एज के अंदर एक और एज ऐड कर देता है, ठीक है। ये आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, साइड में बेवल की विंडो हमारे पास आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो समझ लो यही हमारी मेन है। और एक बार आपने इस विंडो को हटाया, ये गायब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा कंट्रोल Z करना पड़ेगा। तो मैं फिर दोबारा बेवल यूज़ करता हूँ। अब ये वर्टिसेस, एजिस, अब इसके अंदर ये है ऑफसेट। ये वर्टिसेस और एजिस का मकसद ये है कि हम इसको वर्टिसेस में इस्तेमाल करते हैं और एजिस के अंदर भी बेवल इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑफसेट विद डेप्थ परसेंटेज एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद ये आती है हार्डनेस, नॉर्मल, क्लेम, ओवर। अब जैसे ही मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा, ये हमारा बेवल देखें, ये इसने कर दिया, इसको साइड से स्मूथ कर दिया, ठीक है। अब ये नीचे हम आएंगे तो ये सुपर एलिप्स के नीचे कस्टम भी है, ठीक है। अब ये जो अगर हम इसको आगे पीछे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें यहाँ से, तो लेकिन कस्टम का इस्तेमाल कम ही आता है, तो हम यही रखते हैं, ठीक है। अब ऑफसेट जो काम करता है वो हमारा 2 मीटर के काम 2 एम के अंदर काम करता है, यानी 2 मीटर के अंदर। अब 2 मीटर में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये 2 मीटर हो गया। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू 1 को करूँगा, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 कर दूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और मैं जब इसको 0 कर दूँगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो हमारा ऑफसेट है वो काम करता है 1 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से, ठीक है ना। एक ये 2 फैजेस से कनेक्टेड है, तो 1 मीटर इसका हो गया और 1 मीटर इसका हो गया। ये हमारा बेवल का जो काम होता है वो ये करता है। तो अब जब मैं 1 मीटर करूँगा तो ये दोनों को 0.55 करके आधा बेवल कर देगा, और जब 2 करूँगा तो ये 2 कर देगा। अब मैं इसकी शेप को बिल्कुल नीचे कर दूँगा तो ये यहाँ पहुँचा देगा, लेकिन इसकी शेप को हम जो नॉर्मल होती है वही रखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल रखते हैं। बाकी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी फिर जब आप एनिमेशन वगैरह करें तो जिस हिसाब से आपको सही लगे आप कर सकते हैं। सेगमेंट जितने बढ़ाएंगे उतने स्मूथ होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैंने आपको समझा दिया। ऑफसेट हमारी किस में काम करती है, 1-2 के अंदर, सही है, 1 से 2 के अंदर हमारी ये काम करती है, ठीक है। अब मैं दोबारा एक सेलेक्ट करके कंट्रोल B, और जब अभी आप ऐसे हटा दें, ये हट जाए आपकी, तो कंट्रोल Z करें, कंट्रोल B दबा के एंटर दबाएंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाती है हमारी विड्थ और डेप्थ। सबसे पहले हम डेप्थ की बात करेंगे, फिर मैं विड्थ पे आता हूँ। विड्थ की जब हम बात करें, डेप्थ की जब हम बात करेंगे, तो डेप्थ भी हमारी कुछ इस तरीके से काम करती है, लेकिन जो डेप्थ होती है एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती है, जैसे कि डायगोनल शेप में काम करती है। एक कोने को इस कोने से, ये मेरा कर्सर को फॉलो करें, इस कोने से इस कोने को ये जोड़ती है, ठीक है। तो एक डायगोनल की जो वैल्यू होती है, एक डायगोनल का जो साइज होता है वो होता है √2, यानी अगर 1 मीटर का क्यूब है तो इसका 1 मीटर का क्यूब है तो 1 × √2 की वैल्यू होती है 1.42, ठीक है ना। अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 1.42, ये मैंने डाल दी, ये इसको पूरा कर देगा। मैं जैसे इसके सेगमेंट बढ़ाऊंगा ये इसको पूरा बेवल कर देगा। अब जब इसकी मैं वैल्यू को आधा करूँगा तो ये इस हिसाब से कम और ज़्यादा कर देगा, ठीक है। ये हमारा डेप्थ काम करता है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं इसकी विड्थ की। अब जो विड्थ का जो हमारा साइज होता है, अब जैसे हमारा 1 मीटर का क्यूब है तो हमारे विड्थ की 1 मीटर का क्यूब होता है, तो हमारी वैल्यू क्या होती है डायगोनल के डेप्थ के अंदर √2, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 √2 आ जाते हैं, मकसद यानी 2.84 इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी जो हमारी डेप्थ होती है उससे इसकी वैल्यू डबल हो जाती है,
डेप्थ से इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, यानी 2.84 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो जब मैं 2.84 यहाँ डालूंगा विथ के ऊपर आके, तो ये पूरा इसको कर देगा। अब जब मैं इसको हाफ करूंगा, ठीक है, तो ये हाफ करेगा, ठीक है। और हमारी जो परसेंटेज काम करती है, वो परसेंटेज हमारी काम करेगी, जो हमारी परसेंटेज काम करती है वो हमारी परसेंटेज काम करती है 100 के अंदर, ठीक है। अब जब मैं इसको 50 कर दूंगा तो ये आधा हो जाएगा, और जब 100 कर दूंगा तो ये पूरा। इसी तरीके से हमारा एब्सोल्यूट काम करता है, एब्सोल्यूट का भी यही काम है। एब्सोल्यूट भी 2 के अंदर ही अंदर काम करता है ना, 2 के अंदर ही काम करता है। और जब इसको हाफ कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ये बेवल का काम होता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा क्या होता है, अब ये तो आपने क्यूब का समझ लिया, अब क्यूब के अंदर तो आपने जैसे ये लगा लिया है ना, ठीक है, बेवल आपने कर लिया। अब आपके पास सिलेंडर है, अभी ये इसका एक फेज इससे कनेक्टेड है, एक एज इससे कनेक्टेड है, एक एज इस फेज से कनेक्टेड है, और एक एज इस फेज से कनेक्टेड है, तो बेवल हो गया। अब मैं जैसे सिलेंडर लेता हूँ तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो मैं जल्दी से शिफ्ट ए दबाऊँगा, शिफ्ट ए दबा के एक सिलेंडर ले लूँगा। सिलेंडर लेने के बाद मूव टूल से इसको थोड़ा उधर ले जाऊँगा, ले लिया मैंने मूव टूल से इसको उधर, डॉट का बटन दबा के इसको फोकस में लेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको ले लिया, ये अब देखें आपके सामने ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब जब जैसे ही मैं कंट्रोल बी दबा के इंटर करूँगा, अब जब मैं इसको बेवल करूँगा तो हमारा ना ऑफसेट काम करेगा, कुछ भी हमारा काम नहीं करेगा। जो भी चीज़ हमारे काम करेगी वो नीचे जाएगी, क्योंकि वो बेवल होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई 90 डिग्री पे हमारा जो काम करता है ना, हमारा जो ये एज वगैरह काम करते हैं, ये बेवल काम करता है, वो 90 डिग्री के एंगल पे काम करता है। एजेस 90 डिग्री के अंदर अंदर हो, यहाँ पे 90 डिग्री के अंदर अंदर सब एजेस हैंगे, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री में कोई एज इससे कनेक्टेड नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ इसका पूरा लूप सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी दबा के इंटर करूँगा, तो अब अगर मैं बेवल करूँगा, ऑफसेट वगैरह मेरा सब ये काम करने लग जाएंगे। अब जैसे ही मैं बेवल करूँगा ये बेवल होने लग जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से मैं इसके सेगमेंट एडजस्ट करूँगा ये उसी हिसाब से होगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेवल हो गया। इसके अंदर ही कंट्रोल बी दबा के दोबारा इसको एंटर करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं पूरे को, ठीक है, ऑल्ट दबा के इसके पूरे लूप को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये हमारा काम करेगा, उसके बाद ये हमारा काम करेगा। कंट्रोल बी दबा के जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये हमारा अब काम करेगा, ये इसका ऑफसेट वगैरह अब काम करेंगे। बेवल जो काम करेगा वो हमारा, अब इसकी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी तो ये आउट हो गया। अगर आपके साथ कभी ऐसा मसला हो जाता है, जब भी आपके अगर वर्टिसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा हैंग हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास वो काम नहीं करते, इसके अंदर हमारे पास ना जो एब्सोल्यूट और परसेंटेज काम नहीं करते, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा शिफ्ट ए लूँगा, एक और सिलेंडर ले लूँगा, ठीक है। इसको मूव टूल की मदद से मैं सब जूम आउट करके मूव टूल की मदद से यहाँ लेकर आ जाऊँगा, दोबारा अपने सॉलिड मोड में आ जाऊँगा। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अगर आपसे कोशिश करेंगे ऐसी मिस्टेक्स ना हो तो बेहतर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब मैं दोबारा इसको ऑल्ट दबा के इसका लूप सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल बी और इंटर दबाऊँगा, ठीक है। अब मेरा ऑफसेट काम कर रहा है, विड्थ काम कर रही है, ठीक है, और डेप्थ भी काम कर रही है, लेकिन ना हमारी परसेंटेज काम करेगी, और परसेंटेज नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और एब्सोल्यूट और परसेंटेज सिलेंडर पे काम नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें इस पे काम करती हैं। अब ऐसे ही हमारा, अगर आप जैसे अभी एजिस का बता दिए, तो अब आप वर्टिसेस को वर्टिसेस हमारे पास हों तो वो कैसे यूज़ करते हैं, देखो, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन लूँगा, ठीक है, और थोड़ा जूम आउट करके प्लेन को इधर लाऊंगा। इसको अब मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा, पूरे को मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं वाई डायरेक्शन पे आर दबा के, ठीक है, वाई डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा, अब इसको मैं फोकस में ले लेता हूँ, फोकस में ले लिया मैंने। अब इसके मैं इस पे आ जाता हूँ। अब मैंने शिफ्ट दबा के एक इसको और एक इसको, अब कंट्रोल बी और इंटर करूँगा। अब जब मैं इसको करूँगा तो ऐसे ही हमारा ये काम करेगा। अब जैसे ही, अब देखें, ये हमारा काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऊपर हमने एजेस सिलेक्ट किए हुए हैं और हम काम कर रहे हैं वर्टिसेस पे। अब जैसे ही मैं वर्टिसेस पे काम करूँगा ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। मैं सेगमेंट बढ़ाऊँगा, ये काम करना स्टार्ट करेगा। अब मैं ज़्यादा सेगमेंट बढ़ा दूंगा तो ये कुछ विड्थ बढ़ा दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑफसेट किस पे काम करता है, 2 की वैल्यू पे, लेकिन इसके अंदर 2 नहीं है,
तो हम अभी इसको 1 पे काम करेंगे हमारा, ताकि ज़्यादातर काम इससे 1 पे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपके पास अगर 2 वर्टिसेस होंगी तो 1 पे, वरना एजेस होंगी तो हमारी 2 पे। समझ गए होंगे आप इसकी विड्थ किस पे काम करती है। विड्थ टाइप जो होता है अपने, जो आपका जो आपके पास जो ये जो भी चीज़ होती है, प्लेन क्यूब जो भी मेश होता है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया, वर्टिसेस पे भी समझा दिया, एजिस पे भी समझा दिया। और जो ये मॉडिफायर वाला टूल है, ये जब हम आगे चल के एनिमेशन सीखेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।